उल्लासनगर 5 में फिर एक दिल दहलाने वाली खबर शहर में सामने आई है। आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये मानस टावर बिल्डिंग है जो उल्लासनगर 5 ओटी सेक्शन नियर कपिलेश्वर मंदिर के बाजू में है। इस बिल्डिंग को धोखादायक पहले से महानगर पालिका ने घोषित किया था, मगर आज 22 तारीख के दिन सवेरे 12 बजे तीसरे माले का एक स्लैब दूसरे माले पर आकर गिरा और दूसरे माले का स्लैब पहले माले पर आके गिरा। इस स्लैब गिरने से कई लोगों की मौत हो गई। जैसे ही ये बात उल्लासनगर शहर के लोगों के सामने आई, उसके बाद इर्द गिर्द के तमाम लोग बिल्डिंग के पास पहुंचे और वहां पर जो मलबा गिरा हुआ था उस मलबे के नीचे उस दुकानदार के मालिक का नाम सागर ओचानी था, वह उस मलबे के नीचे पड़ा हुआ था। वहां के लोगों ने उस मलबे को हटाने की पूरी कोशिश की और उसके बाद सागर को बाहर निकाला गया, मगर महानगर पालिका के अधिकारियों को फोन किया गया, एम्बुलेंस को फोन किया गया। करीबन आधा पौना घंटा वहां पर महानगर पालिका के लोग नहीं पहुंचे और वहां पर कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंची। हम आपको ये विजुअल जो दिखा रहे हैं, वहां के लोग जो मदद के लिए वहां पर खड़े थे, उन्होंने सागर ओचानी को खुद उठाकर उसे अस्पताल लेकर जाना मुनासिब समझा। उन्होंने देखा कि महानगर पालिका के तरफ से अब तक कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंची। उन्होंने देखा कि स्थानीय नेता वहां पर मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। वहां के लोगों ने खुद मुनासिब समझा और सागर को उल्लासनगर 5 भगवान दास हॉस्पिटल में लेकर उसे पहुंचे। उसके बाद सागर 15 से 20 मिनट वहां पर तड़पता रहा। वहां पर डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं थे। आखिर सागर ने इस संसार को अलविदा कहा। आखिर शहर की जनता, शहर के लोग उल्लासनगर में रहने के लिए आखिर कितनी कीमत चुकाएंगे। अब तक उल्लासनगर में धोखादायक में इतने लोगों की मौत हो गई है, मगर अब तक शहर के नेता द्वारा आज तक उल्लासनगर शहर के लोगों के लिए एक कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। खैर, नेताओं की जानकारी हम आपको देते रहेंगे, मगर हम आपको पूरी जानकारी देते हैं मानस टावर अपार्टमेंट की। मानस टावर अपार्टमेंट में पहले मंजिला पे एक परिवार रहता था जिसका नाम डोलू धनवानी और उसकी धर्मपत्नी जो रेनू धनवानी और उसकी सुपुत्री जो है प्रिया धनवानी। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि उनके परिवार के तीनों लोग ईश्वर को प्यारे हो चुके हैं, जिसमें प्रिया धनवानी की डेड बॉडी महानगर पालिका के अधिकारियों द्वारा मलबे को हटाकर निकाल दी गई है। ऐसी भी जानकारी मिली है कि प्रिया धनवानी की आने वाले दिसंबर में उनकी शादी होने वाली थी, उसकी सगाई हो चुकी थी। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं ये मानस टावर बिल्डिंग के अपार्टमेंट का है। ये तीसरे माले का जो स्लैब है जो दूसरे माले पर गिरा है और दूसरे माले का स्लैब ग्राउंड तक जाके गिरा है। ग्राउंड पर जो आटे की चक्की की दुकान थी वहां पर सागर ओचानी नाम का व्यक्ति जो दुकान का मालिक था और उसके पिता भी उसके साथ बैठे रहते थे, मगर 2 मिनट पहले उसके पिता उल्लासनगर 5 गौशाला के लिए निकले और अचानक एक बड़ा धमाका हुआ और सागर ओचानी दुकान के अंदर बैठा था जिसकी मौत हो गई। दूसरे माले पे भी 2 लोगों का परिवार रहता था। अब तक उसकी कोई जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। ऐसी जानकारी मिली है कि अब तक 3 लोगों के शव मलबे से निकाले गए हैं, जिसमें एक सागर ओचानी और एक प्रिया धनवानी, जिसमें 2 लोग जिनके नाम हम आपको बता रहे हैं। और भी कई लोगों के मलबे में फंसे होने की खबर सामने आ रही है। दूसरे माले के स्लैब के जो 2 परिवार के लोग रहते थे उस समय उस घर में कितने लोग बैठे हुए थे, अब तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। महानगर पालिका के तरफ से बचाव और राहत का काम चालू है, मगर आज उल्लासनगर शहर के लोगों के जबान पर एक ही सवाल है, आखिर कब तक शहर के लोग इस प्रकार से अपना बलिदान देते रहेंगे। क्या शहर के लोगों की यही गलती है कि जब उल्लासनगर में यहाँ पर जो लोग शरणार्थी बनकर आए थे और उन्होंने अपने ओर से जो बिल्डिंगें बनाई थी और उसमें रहने लगे थे, आज उन बिल्डिंगों की हालत जो खस्ता हो चुकी है, आज उन्हें कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा। आइए जानते हैं क्या कहते हैं शहर के नेता और उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त इस धोखादायक बिल्डिंगों के बारे में। केलेले आहे, तरी ह्या ठिकाणी 3 ते 4 फॅमिली या ठिकाणी राहत होती आणि खाली चक्कीचं दुकान आहे। त्या दुकानामुळे व्हायब्रेशनमुळे मला वाटतं दुसरा स्लॅब खाली पडल्यामुळे त्या ठिकाणी 5 ते 6 लोक या ठिकाणी मलब्याखाली अडकलेले। त्याच्या 2 बॉडी आता घेऊन गेलेले आहेत, 2 डिटेक्ट झाले। त्याच्या अगोदर 3 लोक उल्हासनगर सेंट्रल हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केलेले आहेत। ही दुर्दैवी घटना आहे।
सर देखा गया कि यहाँ पर एक बॉडी निकली थी, एम्बुलेंस नहीं होने के चलते लोग खुद उसको अस्पताल नहीं लेकर नहीं, गए। ऐसा नहीं है। मैं इधर खुद खड़ा हूँ, आने के लिए एम्बुलेंस रास्ते में इधर ही था, आपके सामने चार पांच एम्बुलेंस आ गया है, बॉडी निकला है तो तुरंत उनको लेके जाना जरूरी था। आगे जाके वो एम्बुलेंस में डाल के लेके गए उनको। आपकी तरफ से बताया गया था कि धोखाधड़ी कि हमारा को जल्द रिलीफ मिलने वाला है। मैं लेकिन कल हमारे मुख्यमंत्री साहब ने विधानसभा में जो कुछ भी धोखाधड़ी की इमारत के ऊपर जो जीआर लाने का जो घोषित किया था, उनके बारे में मैं और हमारे नज़दीक के आमदार कुमार आइलेनी जी सेक्रेटरी अपर सेक्रेटरी को जाके मिले। जो जीआर है उसका तांत्रिक थोड़ा सा उसमें कमी थी, लॉन्च जुडिशरी को उनका मान्यता लेने का बाकी था, इसके लिए लॉन्च जुडिशरी को गया है। 2 या 4 दिनों में ये जीआर अपने को मिलेगा ऐसा उन्होंने कहा था, मगर ये दुर्दैवी घटना आज इधर हुआ है। हम लोग ने कल ही जाके मिल के आए थे। इमारतीचे या ठिकाणी दुर्घटना घडल्याचं आम्हाला एक साधारणतः अर्धा पाऊण तासापूर्वी कळलं। त्यानंतर आमच्या संपूर्ण महापालिकेच्या टीम आहे, फायर फायटिंग टीम आहे, पोलीस आहेत, वैद्यकीय व्यवस्था आहे, ॲम्ब्युलन्स आहे, यांना या ठिकाणी आपण पाचारण केलेलं आहे। आणि जे स्थानिक लोकांकडून जी माहिती मिळालेली आहे त्याच्यामध्ये साधारणतः 5 लोक या ठिकाणी दबले गेलेले होते, अशा प्रकारची माहिती मिळालेली होती। त्याच्यामधले साधारणतः 4 लोक आपण आता बाहेर काढलेले आहेत आणि त्यांना सिव्हिल हॉस्पिटलला आपण शिफ्ट केलेलं आहे। NDRFला सुद्धा आपण या ठिकाणी बोलवलेलं आहे। या इमारतीमध्ये धोकादायकची नोटीस आपण दिलेली होती, परंतु काही लोक लपून छपून इथं राहत असल्याचं या स्थानिक लोकांकडून कळलेलं आहे। सगळ्याच फ्लॅटमध्ये काही लोक राहत होते असं नाही आहे, परंतु काही फ्लॅटमध्ये लोक थोडंसं म्हणजे लपून छपून राहत होते, ही फॅक्ट आहे। आणि आज साधारणतः 1 तासापूर्वी या ठिकाणी जो फर्स्ट फ्लोअरचा तो स्लॅब आहे तो खाली आला आणि त्याच्यामध्ये हे लोक दबले गेलेले आहेत। आम्ही NDRFच्या टीमला सुद्धा बोलवलेलं आहे आणि आमची पूर्ण सहायता यंत्रणा इथं कार्यान्वित आहे। सर देखा गया कि कारपोरेशन पूरी तरह से राहत कार्य में विफल रही, क्योंकि जब एक डेड बॉडी निकाली गई थी तो यहाँ पे एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी और उसके परिजन खुद उसको एक अस्पताल में लेके चले गए। देखिए ऐसा है, सब एम्बुलेंस को अपन ने, हमारे मेडिकल ऑफिसर भी यहाँ पे हैं, सबको मैंने यहाँ पे कॉल किया और एम्बुलेंस को भी अपन ने सब बुलाया, लेकिन बीच में जो है रास्ते छोटे रहने से कुछ जगह पे वो एम्बुलेंस को पहुँचने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि सभी एम्बुलेंस यहाँ पे आए हैं। अपन ने जल्दी से जल्दी उनको यहाँ पे निकाल कर पहुँचाने की पूरी अपन कोशिश